तो ये तो नहीं होगा, बातचीत ओपन होगी। पीएमएलएन तो जो भी उनका अमालनामा है उसका हिसाब किताब दे रही है, वो तो एक प्रोसेस साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है कि जिस तरह से ये लोग अपनी ऑब्जेक्शंस दे रहे हैं और परखच्चे उड़ा रहे हैं बकौल इनके जो इनका क्लेम है जीआईटी के। वहीं पर दूसरी तरफ आपसे मैं एक बात जानना चाहूंगी कि एक तासुर बनता जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि आप जुडिशरी का, आप अदालतों का कंधा इस्तेमाल करके सिर्फ वफाक और पंजाब में हुकूमत करना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को घर भेज करके। इस तासुर को आप किस तरह से रद्द करेंगे? और चाहे आपको इस चीज के लिए, अपनी इस मंशा को पूरा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो रिजेक्ट शुदा लोग ही क्यों ना अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने पड़े, चाहे आपकी पार्टी से नाज बलोच जैसी जो डेडिकेटेड वर्कर है वो किसी और पार्टी में चले जाएं और आप उसके लिए इतनी नाजेबा और डेरोगेटरी जबान इस्तेमाल करेंगे सिर्फ ये कह करके कि अच्छा हुआ कि वो चली गई, वो हमारे किसी काम के नहीं थी। इतनी मेल शोविनिज्म, इतना ज्यादा ये तासुर पनप रहा है। आप क्या काम कराना चाहते हैं अपनी खवातीन से? आप तो अभी गवर्नमेंट में आए नहीं, ये क्यों इस तरह के कमेंट्स दिए गए, आप बताना चाहेंगे? देखिए विनेश, पहले तो मैं आना चाहूंगा जो आपने जुडिशरी की बात की है। देखिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ किसी सतह पे भी ये नहीं चाहती है कि हम सिस्टम को डेरेल करवाएं, किसी भी कुव्वत के साथ मिलकर मियाँ साहब को घर भेजा जाए। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही थी। उल्टा ये लोग चाहते हैं, ये पीएमएलएन वाले चाहते हैं कि इनको सियासी शहीद किया जाए। उसकी वजह आप देख लें कि पिछले कई रोज़ों से जो है वज़ीर आज़म हाउस में इजलास चल रहे थे, वह वेला हो रहा था। जैसे अभी आपने कहा परखचे उड़ा देंगे, आज सुबह अभी तक की जो इनके एतराज़ात सामने आए हैं, मैं दो चीज़ों पे बात कर लेता हूँ। एक तो इन्होंने फिर आईएसआई को और आर्मी ऑफिसर को टारगेट का निशाना बनाया। नुमान सईद साहब ब्रिलियंट ऑफिसर रहे हैं, 2 दफ़ा उन्होंने, मैं बताना चाहता हूँ कि जो वॉर ऑन टेरर पे पाकिस्तान ने जंग लड़ी है, एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल उन्होंने अपनी कमांड की थी यूनिट की, लेकिन उसके बावजूद चूँकि वो अपनी ड्यूटी को उन्होंने ईमानदारी से सर अंजाम दिया और इन्होंने एतराज़ात उठा दिए जी कि उन्होंने कोई घपला किया अंदर। आईएसआई वन ऑफ द बेस्ट एजेंसी इन द वर्ल्ड, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ये एतराज़ उठा रहे हैं। सबसे बड़ी जो मैं उज़मा से पूछना चाहता हूँ, जो इन्होंने कहा, जो कि साद रसूल साहब भी उस पर रोशनी डालेंगे, इन्होंने कहा जी जेआईटी ने 13 सवालात से तजावज़ करके अपने इख्तियारात को जो है ना इन्वेस्टिगेशन किया है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ बीनेश कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक चोर को पकड़ती है, कार की चोरी कह लें, कोई डकैती कह लें, दौराने तफ्तीश पता चलता है कि इसी चोर ने कत्ल किए हुए हैं, 2-3 कत्ल किए हैं, तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? क्या वो चोर ये कहेगा कि आप सिर्फ मुझसे डकैती का हिसाब लें, जो मैंने कत्ल किए हैं वो भी पकड़े गए हैं, वो मुझ पर लागू नहीं होते हैं? ये कैसी बात करते हैं जी कि आपने 13 सवालात के अलावा हमारी दुबई की भी जो है ऑफशोर कंपनी पकड़ ली है। ये सामने ले आए हैं कि मियाँ साहब जो है वो मार्केटिंग मैनेजर रहे हैं, बाद में वो चेयरमैन रहे हैं, और मज़ीद जो इनके बारे में इंकशाफात हुए हैं करप्शन के। तो बुनियादी पहले तो मैं बात यहाँ ये करना चाहता हूँ कि हर सतह पे हमें ये देखना है कि किस पैमाने पे करप्शन हुई है मुल्क पाकिस्तान में। 25-30 सालों से जो शरीफ खानदान ने एक सफ़ेद, वो कहते हैं ना हाथी की तरह, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, एक कारोबार का इन्होंने गोरख धंधा तो रखा हुआ था कि हम कारोबारी हैं, हम तो टैक्स भी देते हैं, लेकिन छोटी मोटी जो है ना टैक्स में, 1 मिनट सिर्फ, ये छोटा मोटा हमने टैक्स में मसला कर दिया है। तो हमको पता होना चाहिए कि ये करप्शन की फाउंडरी थी, इत्तेफाक फाउंडरी नहीं थी, करप्शन की बाउंड्री लगी हुई थी मुल्क पाकिस्तान में, लूट मार की है इन्होंने 25-30 साल। डार साहब, अगर आपने मौकफ दे दिया है, तसल्ली हो गई है, तो अब मेरे सवाल का जवाब, नाज बलोच पर इतने डेरोगेटरी कमेंट्स क्यों फ्रॉम द पार्टी लीडर? जब हम खवातीन की बात करते हैं तो हम पीटीआई की तरफ देखते हैं, जब हम यूथ की बात करते हैं तो हम पीटीआई की तरफ देखते हैं। बहुत से लोग आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं कि हमें खान साहब बताते हैं, आप बताते हैं मुख्तलिफ फोरम्स पर, लेकिन फिर आप ऐसे लोगों को जब आपकी पार्टी से जाते हैं, जो आपकी पार्टी को हर जगह पे, मेरे शोज के ऊपर नाज बलोच इतने जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंड करती रही हैं, लेकिन आज वो आपके लिए किसी काम की नहीं हुई। एक्सप्लेन दिस टर्म प्लीज, क्योंकि मुझे सेनेटर साहब के पास जाना है। नाज बलोच से मैं जाती तौर पे एक वर्कर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। नाज बलोच साहिबा का काम था कि उन्हें जो भी इख्तलाफात थे लोकल लीडरशिप से कराची में या पार्टी से, उनका काम था इमरान खान साहब से बात करना, राब्ता करना, उन्हें आगाह करना।
मैं आपके यहाँ प्रोग्राम में कह रहा हूँ उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की है, उन्होंने खुद पोजीशन ली है, उन्होंने खुद पोजीशन ली है पार्टी चेंज करने की या पार्टी। चेयरमैन साहब ने जो कमेंट्स दिए हैं इसका क्या जवाब है? आप अपने लीडर को डिफेंड करें, जिस तरह उज़मा बुखारी साहिबा अपने लीडर को डिफेंड कर रही हैं, आप अपने लीडर को डिफेंड करें कि व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट क्लिप व्हिच इज गोइंग वायरल एंड एज अ वुमन बीइंग अ वुमन माय सेल्फ, ये मेरे लिए बहुत डेरोगेटरी कमेंट्स हैं, आप इसके ऊपर प्लीज रोशनी डालें। देखिए मैं उस पे क्या रोशनी डालूंगा, इमरान खान साहब ने जो भी कहा है, उनको जो भी उन्होंने पोजीशन ली है आज क्या कहते हैं नाज बलोच पे, उसमें उन्होंने अगर कोई रिमार्क्स दिए हैं, मैं वही फिर आपके बात दोहराना चाहूंगा कि उनका काम तो था कि नहीं कि पार्टी लीडरशिप के साथ वो कोऑर्डिनेट करती था कि नहीं, ये मुझे बताएं। अगर उन्होंने पोजीशन ली है, वो खुद को नजरियाती कहती थी, तो नजरियात टिकट्स के साथ तो नहीं है, नजरियात इस सोच के साथ तो नहीं है कि वही पीपल्स पार्टी जिसके खिलाफ बात करती रही है, आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली है। सर 32 मिनट का शो है, 3 मिनट से ज्यादा मैं किसी को टाइम नहीं देती इस आर्ग्यूमेंट के अंदर। बहुत लंबा सफर करके आप तय करके आ गए हैं कि जीआईटी ये हो गया वो हो गया, सही रिमार्क्स दिए कि नहीं? आई हैव टू मूव फर्दर प्लीज। इमरान खान साहब के रिमार्क्स ठीक है, आप उनके साथ हैं इन रिमार्क्स पे? बस देखिए मैंने बिनिश वो रिमार्क्स सुने ही नहीं है, मैं इसलिए कमेंट भी नहीं करना चाहता। अगर मैंने खुद सुने होते देखे होते तो फिर मैं कमेंट भी करता, इसलिए मैं उस तरफ आने नहीं चाह रहा हूँ। अगर मैंने सुने होते मैं आपको वाकई जवाब देता। पहले तो मैंने ईमानदारी की बात है, मैंने सुने ही नहीं है। लेकिन जहां तक नाज बलोच की बात है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो नजरियाती वर्कर्स थी तो नजरियाती वर्कर का काम पार्टी छोड़ना नहीं होता टिकट्स के लिए। मैं सर ऑन एयर नहीं सुनाना चाहती सर, इतना बुरा जुमला, इतना डेरोगेटरी कमेंट्स मैं ऑन एयर नहीं सुनाना चाहती। मैं आपको ना ब्रेक में ना सुनाती हूँ, ठीक है? मैं सुनवाती हूँ आपको ब्रेक में और मैं आपसे कमेंट लेती हूँ।